टेस्ट टीम का हुआ ऐलान, शुभमन गिल बने टीम के नए कप्तान। बुमराह और राहुल को पछाड़कर गिल ने मारी बाजी, पंत को मिली नई जिम्मेदारी। शमी और अय्यर को नहीं शामिल करने पर सवाल, स्क्वाड देखकर कई दिग्गज हैरान। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद अब नई टीम का ऐलान हो गया है। टेस्ट टीम है जो इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, 5 टेस्ट मुकाबले खेलेगी। नए WTC साइकिल की शुरुआत भी अब यहीं से हो गई। अब उम्मीद की जा रही कि इस साल रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने 2 साल खेले और हम WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाए। अब उम्मीद है कि नए कप्तान शुभमन गिल, जिन्हें बनाए गए कहें जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उनकी कप्तानी में हम WTC का फाइनल खेलेंगे और मुकाबले जीतेंगे। इसके लिए टीम का भी चयन कर लिया गया है। 18 नाम शामिल किए गए इस नए स्क्वाड में। शुभमन गिल टीम इंडिया के 37वें नए कप्तान बने हैं। आपको बता दें, इसके साथ साथ ऋषभ पंत को भी जिम्मेदारी दी गई है। ऋषभ पंत जो एक वक्त तक कप्तानी की रेस में सबसे आगे चल रहे थे, IPL 2025 में खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें वाइस कैप्टन से संतोष करना पड़ेगा। शुभमन गिल कप्तान है, साथ में ऋषभ पंत वाइस कैप्टन है। इसके अलावा 16 और नामों को शामिल किया गया है, जिसमें बता दूं आपको कि 5 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज रखे गए हैं, 5 तेज गेंदबाज रखे गए हैं, 2 फास्ट गेंद ऑलराउंडर हैं, इसके अलावा 2 स्पिन ऑलराउंडर हैं, एक कहें स्पिन बॉलर को रखा गया है, इसके अलावा 2 विकेट कीपर शामिल किए गए हैं। तो कुछ इस तरह से स्क्वाड चुना गया है। जिस तरह से इंग्लैंड की परिस्थितियां होती हैं उसको देखते हुए तैयारी की गई है। शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सरफराज खान को क्यों नहीं चुना गया, शमी को क्यों नहीं चुना गया, अय्यर को क्यों नहीं चुना गया, इसके अलावा गिल को कप्तान क्यों बनाया गया, किस वजह से बुमराह और ऋषभ पंत और KL राहुल पीछे हो गए, सब आपको बताऊंगा। और आखिर में कौन हो सकते हैं या कहेंगे बेस्ट प्लेइंग 11 में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं वो भी बताऊंगा। भारतीय टीम को 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेलने हैं। इसके लिए तारीखों का पहले से ऐलान हो चुका है, जगह भी फाइनल है। 20 जून को पहला मुकाबला खेला जाएगा। फटाफट शेड्यूल देख लीजिए। 20 जून को पहला टेस्ट मैच होगा लीड्स में, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच होगा 2 जुलाई को बर्मिंघम में। इसके अलावा तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 10 जुलाई को लॉर्ड्स में। चौथा टेस्ट मैच 23 जुलाई को मैनचेस्टर में और 5वां टेस्ट मैच 31 जुलाई को ओवल में खेला जाएगा। ये तो बात हो गई शेड्यूल की। अब बात करते हैं गिल की। गिल को कप्तान बनाया गया है। क्या है उनके व्यक्तिगत अचीवमेंट्स वो जान लेते हैं। अब तक शुभमन गिल ने भारतीय टीम के लिए 32 टेस्ट मैच खेले हैं, 1893 रन बनाए हैं, एवरेज है 35.05 का। अगर बात करें उनके अशतक की तो 5-7 अशतक लगाए हैं, उसके अलावा 5 शतक लगा चुके हैं। तो ये है इनके व्यक्तिगत स्कोर। अगर बात करें इनके शतकों की तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया में 4 शतक लगाए हैं, 1 शतक इनका बांग्लादेश में है। इसके अलावा न इंग्लैंड में शतक लगाया है, न दक्षिण अफ्रीका में शतक लगाया है, ना ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया, ना न्यूजीलैंड ना श्रीलंका। सिर्फ और सिर्फ एशियाई कंडीशन यानी इंडिया और बांग्लादेश में इन्होंने शतक लगाया है। इसके अलावा 7 अर्धशतक भी इनके नाम शामिल हैं। ये है शुभमन गिल का बतौर बैटर इनका योगदान। और आपको बता दें कि जब आखिरी सीरीज टेस्ट की खेली गई थी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही थी, उस वक्त इनकी जगह प्लेइंग 11 में पक्की नहीं थी, उन्हें टीम से बाहर कर रख दिया गया था क्योंकि इनकी जगह टीम में बन नहीं पा रही थी। अब इन्हें टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है। शुभमन गिल बिल्कुल युवा है, ये बात खुद कह सकते हैं अजीत अगरकर ने मानी है कि उन्हें में बदलाव की या कहें सुधारों की जरूरत है। वो लगातार सुधार कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी सुधार जरूरी है। ये तो बात हो गई शुभमन गिल को लेकर। अब बात करते हैं टेस्ट टीम में वो कप्तान कैसे बने, ऋषभ पंत पीछे कैसे हो गए। तो पहला जवाब है ऋषभ पंत की जो हालिया फॉर्म है वो कहीं ना कहीं डिप है, यानी IPL 2025 में उनके प्रदर्शन जिस तरह से है कहीं ना कहीं वो एक चर्चा का विषय रहा है और इस वजह से अजीत अगरकर उन्हें कप्तान बनाने से बचे हैं। इसके बाद शुभमन गिल लगातार टीम से जुड़े हुए हैं। इससे पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर उप कप्तान रोहित शर्मा का साथ दिया था, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि व्हाइट बॉल साथ में रेड बॉल और जो वाइस कैप्टन है वो कम से कम 1 रहना चाहिए। तो इस वजह से शुभमन गिल का यहाँ पर दांव भारी पड़ा है, वो कह सकते हैं बाहर हो चुके हैं। बुमराह को लेकर कहा गया कि उनका वर्कलोड मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बुमराह अगर 5 टेस्ट मैच खेलते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी या कहें बड़ा चैलेंज होने वाला है कि अगर आप इंग्लैंड के 5 टेस्ट मैच खेलते हैं बतौर तेज गेंदबाज और ऐसे हाल में अगर आपको 16 से 17 लोगों को मैनेज करना पड़े तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तो बुमराह एक वक्त तक रेस में जरूर बने हुए थे, लेकिन उन्होंने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा KL राहुल पर अजीत अगरकर ने साफ तौर पर कह दिया कि KL राहुल हमारी रडार में
थे ही नहीं। उन्होंने शुरुआत में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा से पहले की थी, लेकिन उस वक्त उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और साथ साथ वो अपनी जगह बचाने के लिए भी कई बार कह सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर मशक्कत करते नजर आए हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी नए कप्तान के साथ जाया जाए जिसे लंबे समय तक कैरी किया जा सके। जैसे विराट कोहली ने काफ़ी लंबे समय तक टीम इंडिया की कप्तानी की थी, एक नया लीग बनाया था, तेज गेंदबाजों के साथ विदेशों में जाकर सीरीज जीतना शुरू की थी। कुछ इस तरह से अब उम्मीद शुभमन गिल से की जा रही थी। ये शुभमन गिल का कह सकते हैं बैकिंग बहुत अच्छी थी। उनके जो कोच हैं या क्या मेंटोर हैं युवराज सिंह, उनका भी अच्छा खासा सपोर्ट है। उन्हें अजीत अगरकर भी उन्हें पसंद करते हैं, साथ साथ गौतम गंभीर की वो पसंद में शामिल हैं। तो ये तो बात हो गई शुभमन गिल के कोच कप्तान बनने की कहानी। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर, शमी और सरफराज की। सरफराज खान को फिलहाल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में जब टीम गई थी तो वहाँ पर शामिल किया गया था। हर्षित राणा भी शामिल थे और साथ में पेडिकल भी शामिल थे। हर्षित राणा, पेडिकल और सरफराज को इस टीम में नहीं चुना गया है। हर्षित राणा की खराब गेंदबाजी उनका कारण बनी है, इसके साथ साथ पेडिकल चोटिल है, इस वजह से उन्हें नहीं चुना गया है। सरफराज खान की कह सकते हैं बल्लेबाजी, जिस तरह से उन्होंने कह सकते हैं उन पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं कि ये उछाल भरी पिचों पे कैसी बल्लेबाजी करें, इस वजह से उन्हें नहीं चुना गया है। इसके अलावा शमी पर भी कह सकते हैं बीसीसीआई की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं इंडियन एक्सप्रेस की जानकारी के मुताबिक शमी पर यह डाउट है कि वो 10 ओवर गेंदबाजी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिलहाल उन पर जो संशय है कि वो हैदराबाद के नेट्स में 4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से शमी को नहीं चुना गया है। फिलहाल यही जानकारी निकल कर आ रही है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर पर कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। उस खिलाड़ी ने रणजी में कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, उस खिलाड़ी ने IPL में कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, उस खिलाड़ी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन टीम इंडिया के लिए बनाए हैं, तभी टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। इस सब के बावजूद भी श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया है। तो ये तो बात हो गई इन 3 खिलाड़ियों की जिनके नाम मिसिंग है। अब बात करते हैं स्क्वाड की। तो स्क्वाड में अगर बात करें तो स्क्वाड में पहला नाम आएगा कप्तान शुभमन गिल का, उसके बाद ऋषभ पंत, विकेटकीपर उप कप्तान यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु अश्विन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, साथ में रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। तो फिलहाल आपको पूरे स्क्वाड बता दिए, लेकिन इस स्क्वाड से कैसे प्लेइंग 11 बना सकते हैं, यानी प्लेइंग 11 में कौन कौन से नाम शामिल होने चाहिए, अगर उनकी बात की जाए तो एक प्लेइंग 11 संभावित मैं बनाकर आपको देता हूं। आपको कैसे लगेगा आप कमेंट बॉक्स में बदलाव के साथ जरूर लिखिएगा। पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 मैंने रखा है यशस्वी जायसवाल को, KL राहुल से ओपनिंग करवाऊंगा। इसके बाद मैं अभिमन्यु अश्विन के साथ जाऊंगा। नंबर 3 की जिम्मेदारी मैं चाहता हूं कि अभिमन्यु को दी जाए, काफी लंबे वक्त से इस टीम के साथ ही लगातार जुड़े हुए हैं। इसके बाद शुभमन गिल नंबर 4 पर आ जाए, ऋषभ पंत नंबर 5 पर, रविंद्र जडेजा नंबर 6, नीतीश कुमार रेड्डी, साथ में उसके बाद बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह। ये है विराट कोहली का फॉर्मेट, यानी 5 तेज गेंदबाज, 4 तेज गेंदबाज के साथ आप उतरिए और इन पिचों का फायदा उठाइए। अगर टीम इंडिया नई है, थोड़ी बल्लेबाजी में डर लगे तो आप करुण नायर या फिर साई सुदर्शन में से कोई एक बल्लेबाज जरूर पिक कर सकते हैं और आप एक गेंदबाज को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन आपके पास फिर लिमिटेड ऑप्शन होंगे गेंदबाजी के, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 पेसर होंगे और नीतीश कुमार रेड्डी साथ देंगे, जडेजा उनका स्पिन कराएंगे, तो यही लिमिटेड ऑप्शन के साथ फिर आपको उतरना पड़ेगा। अगर आप एक तेज गेंदबाज एक्स्ट्रा लेकर उतरते हैं तो आपको लीड्स जैसे मैदान पर, जहां पर सैंड ज़्यादा होता है, यानी तेज उछाल होती है और कह सकते हैं शुरुआती ओवरों में तो बल्लेबाज टिक कर खेल नहीं पाते, ऐसे स्थिति में अर्शदीप हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, सिराज हो या फिर बुमराह आपको गजब की बढ़त दिलवा सकते हैं। तो फिलहाल ये है मेरी संभावित टीम। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।